नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। फरीदाबाद दुनिया के प्रदूषित शहरों में शुमार होता है। नंबर 1, 2, 3 की पोजीशन पर, टॉप पोजीशन पर रहता है। जब जब इस प्रदूषण को खत्म करने के प्रयास किए जाते हैं, कोई दिशा निर्देश आते हैं, उनमें सरकार के जो अमला है, सरकार का जो तंत्र है, वो ऐसा पलीता लगाता है कि 2-2 दशकों तक वो जो योजनाएं हैं वो सिरे नहीं चढ़ पाती हैं। हमारे साथ हैं रविंद्र वशिष्ठ जी, हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। क्या है ये मामला, थोड़ा सा समझा दें इसको। ये सरकार ने हमारा प्लेटिंग जोन बनाया था 2001 में। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि जो रिहायशी क्षेत्रों में अनऑथराइज इलाकों में जो प्रदूषण फैला रही हैं, जो छोटी मोटी वर्कशॉप हैं, उनके लिए एक जोन बनाओ और इकट्ठे सब वहीं पे अपना काम करेंगे, कॉमन ईटीपी लगाएंगे। एक सोसाइटी बनाओ, सोसाइटी ईटीपी लगाएगी और पॉल्यूशन बोर्ड रिकमेंड करेगी और सोसाइटी रिकमेंड करेगी, तो उनको वहां पे इकट्ठा एक जगह, ताकि शहर में कहीं प्रदूषण ना फैले, प्रदूषण मुक्त हो शहर। तो काफी लोगों को प्लॉट मिले भी। सरकार ने जो पहले आओ पहले पाओ की रिहेबिलिटेशन की स्कीम थी विस्थापितों की, तो दिए भी। तो उसमें 52 लोग थे जो वो छूट गए। उस टाइम चुनाव आ गए या क्या बात रही, कुछ ऐसे वो 52 लोग छूट गए। बात है 2002-3 की, 2004 की बात है, 2004 की बात है, ये 21 साल पहले। 21 साल पहले जी। तो उस टाइम ये छूट गए थे। फिर चुनाव आ गए, सरकार बदल गई, पत्राचार करते रहे, हमारे एसोसिएशन के लोग भी जाते रहे, हम भी जाते रहे, सब जाते रहे। काफी लंबी फाइल है पत्राचार की भी, और आश्वासन मिलते रहे। कभी फरीदाबाद वाले बोलते, एचएसवीपी में, हुड्डा में, जब हुड्डा डिपार्टमेंट था, कि भाई चंडीगढ़ जाओ। फिर हम चंडीगढ़ जाते, वो कहते जी फरीदाबाद जाओ। आपस में वो पत्राचार भी करते रहे। फिर बाद में हमारा सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एचएसआईडीसी में आ गया, तो एचएसवीपी ने तो पल्ला ही झाड़ लिया कि हमारा काम नहीं है वहां। तो पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, ईमानदार, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर 21 साल में किसी ने हमारी बात सुनी तो मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी ने सुनी, और किसी ने नहीं सुनी, किसी अधिकारी ने नहीं सुनी। तो जब मैं ग्रीवेंस कमेटी में पेश हुआ तो उन्होंने समझा और उन्होंने ये माना कि यार ये तो गलत हुआ आपके साथ। 21 साल, या तो इन्हें पहले मना कर देना चाहिए था, इनके पैसे वापस कर देने चाहिए थे, जो 10% जमा किए थे, मना कर देना चाहिए था, इतना नहीं लटकाना चाहिए था। तो वो एचएसवीपी, एचएसआईडीसी पे कि बोलते, वो एचएसआईडीसी, एचएसवीपी ऐसे करके उन्होंने फिर बोला कि भाई ऐसा करो, आप एक स्पेशल केस पॉलिसी बनाओ। एचएसआईडीसी बोलेगी जी हम तो दे नहीं सकते, तो उन्होंने कहा स्पेशल पॉलिसी बनाओ और मैं उसको रिकमेंड करूंगा, आप भेजो फाइल बना के मेरे पास, मैं करूंगा। तो उन्होंने दो तीन मीटिंग में मैं मिला, तो उन्होंने ठोस आश्वासन दिया। और उसके बाद फिर एक बार तो वित्त मंत्री आए, जेपी दलाल, उन्होंने तो जब मैंने उनको बताया कि जी ये अभी ग्रीवेंस कमेटी में जब मैंने उनको ये बताया कि जी इतने महीने हो गए और सीएम साहब के आदेश हो गए और अभी तक पॉलिसी नहीं बनी, तो उन्होंने एचएसआईडीसी के अधिकारी को इतनी बुरी तरह लताड़ा कि अगली मीटिंग में मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। पूरी मीटिंग में बोला, सबके सामने बोला, अखबार में आई ये बात। फिर चुनाव आ गए, सरकार बदल गई, अधिकारी बदल गए। अब हमारा दुर्भाग्य ये है कि पूरा सिस्टम ही बदल गया, मतलब वो सेंटेंस ही बदल गए। मतलब आज अधिकारी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी बात तो ये है, मतलब कि जैसे उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, वो कोई है ही नहीं, और ऑक्शन निकाल दी। अब ये 100 मीटर 200 मीटर वाले छोटे जो किराए पे गली मोहल्ले में कर रहे हैं। और एक और फरीदाबाद, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम बार बार हल्ला मचाते हैं कि यहाँ डाइंग यूनिट चल रही हैं, यहाँ प्रदूषण फैलाने वाली दूसरी इकाइयां चल रही हैं, लेकिन जब उनको जगह देने की बात होती है, उन्हें कहीं इकट्ठा करने की बात होती है, तो सरकार के सिस्टम पर कोई जगह नहीं है, और जगह है तो वो इतनी महंगी है कि वो शायद कितना रेट लगा रहे हैं। अभी ऑक्शन में 69,000 समथिंग। हरियाणा में सबसे महंगी जमीन इस प्लेटिंग जोन की। अगर आप इसका दौरा करेंगे तो ये कबूतर खाना है। जैसे जेजे कॉलोनी होती है ना इंडस्ट्रीज की, जेजे कॉलोनी है ये। बहुत छोटे लोग हैं, कोई सुविधा नहीं है, सड़क, गली नाली, सीवर लाइन कुछ नहीं। और गुड़गांवा से महंगा, मतलब गुड़गांवा से महंगा सेक्टर 58, 70,000 रुपए गज, क्योंकि मनोहर लाल जी ने कहा था वर्तमान रेट पे देने। तो एचएसआईडीसी ने क्या चालाकी चली कि वर्तमान रेट ही इतना बढ़ा दो, जो मार्केट रेट है। मार्केट रेट भी 60 और 70 हजार ही है, मार्केट रेट भी।
तो वो उतना ही कर दो, बात खत्म। तो कैसे गुमराह किया जा रहा है, मतलब सिस्टम को, मतलब कहाँ अब कितना मतलब हमें हरास किया जा रहा है। मतलब पॉल्यूशन सरकार कह रही है, मेरे पास है, कल परसों सीएम साहब की भी आई है कि भाई हम 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करेंगे। मैं अखबार में पढ़ रहा था, मैंने कहा कैसे मुक्त करेंगे? 20 साल हो गए इन प्रदूषण वालों को धक्का खाते हुए, 100 मीटर के आप प्लॉट नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कैसे प्रदूषण मुक्त होगा? मेरे पास इन इकाइयों को तो सब्सिडी पे देनी चाहिए थी कि सब्सिडी पे कि ये कहीं तो 70,000 कैसे सब्सिडी हो गया? कुछ वही है ना जी, 70,000 कैसे सब्सिडी है? कैटेगरी में आते हैं जर्नल से नीचे। हाँ, ये जर्नल से मतलब ये कहीं प्रदूषण फैला रहे हैं कि भैया यहाँ मत फैलाओ, तुम इस इलाके में फैला लो और वहाँ व्यवस्था कर दें हम। यहाँ ये जो प्लांट लगाया था ये भी शायद इसीलिए लगाया गया। बिल्कुल इसीलिए लगाया। एचआईडीसी इसमें व्यापार कर रही है, जैसे कि बिल्डर व्यापार करता है ना कि भाई मुझे तो मुनाफा इस चीज में, उन्हें प्रदूषण से एचआईडीसी को मतलब ही नहीं है। अगर उन्हें प्रदूषण से मतलब होता तो सीरियसली सोचते ना यार ये प्रदूषित इंडस्ट्रीज है तो इनके लिए कुछ करें ताकि ये प्रदूषण ना फैलाएं। वो व्यापार कर रहे हैं कि हमारा फायदा किसमें है। यानी आज 70,000 है, वो तो अगर 10 साल बाद करेंगे तो 4 लाख रुपए का हो जाएगा, तो वो तो व्यापार करें प्राइवेट बिल्डर की तरह। और इसमें भी देखो लोक कल्याणकारी सरकार की बात होती है फरीदाबाद। कहा जाता है कि भारत सरकार जो है, हरियाणा सरकार जो है, ये उस नीति पर काम करते हैं कि लोक हित में चलने वाली सरकारें हैं। ऐसी पॉलिसीज बने जिससे जनता का लाभ हो, कोई व्यापार ना हो, जनता का लाभ हो। जी, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि हमारा ये संदेश आप मनोहर लाल जी अब तो केंद्र में मंत्री बन गए कि वहां तक भी जाए। शहरी विकास के मंत्री हैं और ये शहरी विकास का हिस्सा है जी। मतलब अगर वहां तक भी जाए ना, अब कोशिश तो करेंगे हम, खैर वहां मिलने की भी, पता नहीं मिल पाए या ना मिल पाए, पर मीडिया के माध्यम से अगर वहां संदेश जाए तो उन्हें भी पता लगे, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट भी किया था और वो भी चाहेंगे कि प्रदूषण मुक्त हो शहर। भारत के सभी, अब तो भारत के मंत्री हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि वहां तक भी हमारा मैसेज जाए। और अभी सोमवार को ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग है और ये और भी खुशी की बात है कि जो मीटिंग लेने आ रहे हैं वो हमारे उद्योग और पर्यावरण मंत्री है राव नरवीर जी। उद्योग भी उन्हीं के पास है और पर्यावरण भी उन्हीं के पास है, आप समझे फरीदाबाद जी। उन्हें इस विषय पर सोचना चाहिए कि ये समस्या है कि भाई पर्यावरण भी उन्हें देखना है, इंडस्ट्री भी उन्हें देखनी है। तो हम उनसे भी प्रार्थना करेंगे। मेरा क्वेश्चन लगा हुआ है तो देखते हैं, उम्मीद है कि मंत्री जी हमारे तमाम लोग जो खड़े हैं ये सब लोग जी, हमें बाहर से उजाड़ा गया, यहाँ पे हम किराए पे आके रहे, उसके बाद भी प्लॉट नहीं है और कहते हैं आप तो अंदर रहते हो, आप प्लेटिंग जोन में बसे हो, आपको प्लॉट नहीं दिए जाएंगे। ऐसी बात हुई अधिकारियों की तरफ से कि हमें पहले वहाँ से उजाड़ा गया, फिर हम यहाँ किराए पे लेते हैं। वो कहते किराए पे भी क्यों, आपने ले लिया प्लॉट किराए पे हो, तो ऐसी बात होती है। उसमें क्या है ना जी, बाहर तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट चलाने नहीं देता, वो सील लगा देता है कि आप जोन में जाइए। अब जोन में जगह नहीं है, एक ही प्लॉट के 2-2, 3-3 हिस्से करके कोई एक कमरे में काम कर रहा है, कोई छत पे कर रहा है, कोई पीछे कर रहा है, कोई आगे कर रहा है। ये पोजीशन हो गया क्योंकि बाहर पॉल्यूशन डिपार्टमेंट कर देता है। और बल्कि बाहर जो 150-200 प्लांट प्लेटिंग के बाहर अनऑथराइज चल रहे हैं, बेचारे चोरी छुपे रोटी तो उन्हें भी खानी है। और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट जाता है, उन्हें सील करता है, वो यहाँ से वहां चले जाते हैं, वहां से वहां चले जाते हैं। यहाँ सरकार 20 साल से प्लॉट नहीं दे रही, तो वो भी क्या करें? मतलब अब उन्हें बंद कराएं तो भी दिक्कत है भाई, उनकी रोजी रोटी का संकट है। फरीदाबाद केवल यही नहीं, ये एक बड़ा मसला है और इस मसले के माध्यम से और कुछ बातें भी हम करना चाहते हैं। आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट नगर बना, लेकिन पूरे शहर में ट्रांसपोर्ट जो वाहन है वो लगातार बाहर ही खड़े होते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट नगर में नहीं जाता है। लोहा मंडी अलग से बनाई गई, लेकिन फिर भी सब कुछ नेहरू ग्राउंड में ही होता है। तो सरकार की ये जो संकल्पना है कि इस शहर को सुव्यवस्थित किया जाए, शहर को अच्छा किया जाए, वो कहीं ना कहीं दम तोड़ रही है। जी क्या कहेंगे? 20 साल हो गए, 21 साल हो गए इंतजार करते। क्या नाम आपका? मेरा योगेश गर्ग है जी गर्ग साहब। तो यही है कि जो 52 लोग जो हैं ये प्लॉट की जो वेट कर रहे हैं, इनको ऑब्वियसली ये हकदार हैं। पहले आज जो नया ऑक्शन निकालना चाह रही है गवर्नमेंट, तो उन लोगों को पहले जो पुराने जो 20 साल से जुड़े हुए हैं इनके साथ में, तो इनका पहला हक बनता है कि इनको पहले प्लॉट दिलवाया जाए, पहले प्लॉट दिलवाए जाएं। तो फरीदाबाद आप ये भी देख सकते हैं कि बार बार जो चर्चा हो रही है कि जो पुराने लोग हैं, जो एनलिस्टेड लोग हैं, बाकायदा 10% पैसा भी जमा कर चुके हैं। 10% पैसा लिया हुआ है 20 साल पहले इन्होंने, सोसाइटी की फीस पूरी दी हुई है। उसके बाद भी आज तक ना तो कोई पैसा वापस हुआ है और हमेशा कई बार आश्वासन भी मिला, लेकिन अभी तक मिला कुछ नहीं है। मिला कुछ नहीं है, आप ये देख सकते हैं, मिला कुछ नहीं है। जी क्या शुभ नाम आपका? मेरा देवदत्त कौशिक, डायरेक्टर फरीदाबाद स्मॉल स्केल सोसाइटी से। पहले भी आवाज उठाते रहे हैं? हाँ, पहले भी आवाज उठाते रहे हैं। तो मेरी तो सरकार से ये अपील है कि
जो हमारे 52 का ये वो है आवेदन करता, इन्होंने 20 साल पहले सरकार को भी इन प्लॉटों की 10-15% की जो फीस थी वो भी दी थी और हमारी सोसाइटी को भी जमा कराई थी। तो मैं सरकार से और सबसे यही अपील करना चाहता हूँ, सबसे पहले इन भाइयों को प्लॉट अलॉट किया जाए, क्योंकि इन्होंने आज से 20 साल पहले जो राशि थी वो जमा कराई थी। तो मेरा सरकार से और आपके माध्यम से सब्जी उनसे अपील है कि पहले इन भाइयों को प्लॉट दिया जाए, पहले इनको प्लॉट दिया जाए। जी, क्या शुभ नाम आपका? राजेश कुमार महेश्वरी। महेश्वरी जी। महेश्वरी जी, लोग दिक्कत में हैं। दिक्कत में है और ये 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने पिछली सरकार से भी बहुत रिक्वेस्ट की, इस बार भी कर रहे हैं। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, चली गई, पर फिर नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा और ये लोग सब, आधे लोग तो व्यापार बंद कर और कई नौकरियां कर रहे हैं छोटी मोटी, क्योंकि व्यापार बाहर कर नहीं सकते और सरकार प्लॉट दे नहीं रही। तो इसलिए इमीडिएटली एक्शन लिया जाए, उनको लोगों को प्लॉट दिया जाए। व्यापारी की तरह सरकार ना डील करे कि ऑक्शन करेंगे, ऑक्शन में क्या होगा, बाहर वाले लोग आके प्लॉट ले जाएंगे और ये छोटे व्यापारी ये लोग लेने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे। इसलिए कंसीडर किया जाए इनको, जो 20 साल से संघर्ष कर रहे, इनको तुरंत। ऑक्शन क्यों हो, ऑक्शन क्यों हो? इनको तो एक लिस्ट बनाकर जो पहले आया है उसको पहले प्लॉट दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है जी। ऑक्शन का तो ये फंडा ही गलत है, क्योंकि ऑक्शन में तो सिर्फ वही ले सकता है जिसमें पैसा है। गरीब आदमी तो फिर व्यापार कर ही नहीं सकता, क्योंकि ना उस पर 5 करोड़ होंगे ना व्यापार कर पाएगा। इसलिए ये सरकार को दोबारा इस पॉलिसी को विचार करना चाहिए कि ये इंडस्ट्रियल प्लॉट को ऑक्शन करने की पॉलिसी बंद करनी चाहिए, तुरंत बंद करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, लोग हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं। जी, आप भी कुछ बोल रहे हैं? मेरा क्या नाम शुभ नाम? ब्रजेश तिवारी नाम है। हम लोग 2004 नवंबर का भरा हुआ है ये प्लाट। 20 साल हो गए, समय समय पे लोग जाते रहे, प्रयास करते रहे, पर हुआ कुछ भी नहीं। और ये जो सेक्टर बसा भी था, ये ओम प्रकाश चौटाला के समय में बसा था। तब से कितनी सरकारें आई गई, बेकार रही। और इस सरकार को तो हम लोग अपना मानते हैं कि बीजेपी हमारी सरकार है, पर किया कुछ नहीं इन्होंने हमारे लिए, उद्योग के लिए। ये शिकायत है। अपना मानते हैं सरकार को, पर किया कुछ नहीं है सरकार ने। बिल्कुल नहीं किया है। अब 20 साल हो गए, 20 साल से इंतजार कर रहे हैं, अब मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन नहीं मिल रहा है। और ये सेक्टर जो बसाया ओम प्रकाश चौटाला जी ने बसाया, तो अच्छा किया उन्होंने। श्रद्धांजलि दी, चौटाला जी को नहीं दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 52 लोगों ने कम से कम आज याद किया है ओम प्रकाश चौटाला को कि ये सेक्टर बसाया तो ये कुछ अच्छा काम किया था। बिल्कुल अच्छा काम किया था। कहते हैं लोग बहुत खराब बोलते हैं चौटाला जी के बारे में, लेकिन देखो एक अच्छा काम किया तो लोग याद कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी सरकार को भी याद करेंगे अगर और कुछ अच्छा काम और कर कुछ हाँ, हम लोगों को प्लाट मिल जाए, भाई 20 साल से इंतजार कर रहे हैं जी, मिल जाए तो बिल्कुल धन्यवाद जी। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।